बिना ऑपरेशन इंग्विनल वंक्षण हर्निया का इलाज कैसे करें, भाग 6 अंतिम। प्रिय दर्शक, यदि आप इस भाग तक पहुंचे हैं तो आपका धन्यवाद। यदि यह आपको उपयोगी लगा है तो और भी बेहतर। 8 वर्ष पहले मुझे इंग्विनल वंक्षण हर्निया हुआ था और मैंने पहले 6 वर्ष तक इसके लिए कुछ नहीं किया। इन दिनों मैं हर्निया बेल्ट पहनता हूं और इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचता। मुझे कोई दर्द नहीं है, खेल कूद संबंधी किन्हीं सीमाओं का पालन नहीं करना पड़ता और इस विषय को लेकर मुझे जरा भी चिंता नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए ऐसे कुछ खास मरीजों के बारे में पढ़कर अच्छा नहीं लगता, जिन्हें एक ऐसे ऑपरेशन के बाद, जिसके बारे में उन्हें विश्वास दिलाया गया था कि वो मामूली होगा, बहुत ही निम्न कोटि की गुणवत्ता वाला जीवन बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मैंने यह प्रेजेंटेशन इसलिए तैयार किया क्योंकि प्रमाणों को देखते हुए मैंने यह जाना है कि ऑपरेशन न कराने के मामले में कई सकारात्मक बिंदु हैं, जबकि ऑपरेशन कराने की अत्यावश्यकता को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। वास्तव में मेरे दृष्टिकोण से सर्जरी में देर करने के जोखिमों के बारे में अपनी वेबसाइटों पर ऐसी चेतावनी डालकर हर्निया सर्जनों का एक छोटा सा तबका अपने नेक व्यवसाय की साख गिरा रहा है, जिनका उद्देश्य संभावित मरीजों के मन में भय उत्पन्न करना प्रतीत होता है। एक उदाहरण के रूप में, हर्निया का उपचार कराए बिना छुट्टियां बिताने जाना बहुत ही जोखिम भरा है, इसलिए बेहतर होगा कि इसका उपचार करा लें। खुशकिस्मती से ज्यादा सर्जन अब इस संबंध में अधिक संतुलित दृष्टिकोण की वकालत कर रहे हैं और हम इसके लिए उनके आभारी हैं। यदि आपको हर्निया है तो आपको सर्जरी की जरूरत हो सकती है, इसलिए किसी भी हालत में मेरे व्यक्तिगत अनुभवों का इस्तेमाल ऑपरेशन से बचने के लिए न करें। फिर भी पुरानी पुस्तकों में यह सुझाव दिया गया है कि हर्निया का ऑपरेशन उतना आवश्यक नहीं है जितना कि सामान्यतः समझा जाता है। वास्तव में आश्चर्यजनक रूप से मुझे पता चला कि 19वीं शताब्दी में कम न करने योग्य हर्निया वाले रोगी के लिए आगे निकले हिस्से को उसके प्राकृतिक स्थान पर वापस ले जाने का प्रयास करना अक्सर सबसे पहला उपचार होता था और ऐसा अक्सर विभिन्न कौशलपूर्ण तकनीक से किया जाता था। उसके बाद मरीज को एक ट्रस लगाकर घर भेज दिया जाता था। चिकित्सा की दृष्टि से इन जानकारी को अनुपयोगी नहीं कहा जा सकता, फिर भी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अभी भी कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जिन्हें पता है कि यह संभव है, लेकिन कैसे, ये तो दूर की बात है। आधुनिक शोध में यह पाया गया है कि सर्जरी को टालने वाले हर्निया के रोगियों को आगे जाकर ऑपरेशन करवाना पड़ता है। हालांकि सर्वप्रथम डेटा से एक तथ्य जो अक्सर सामने आता है वो यह है कि ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता, लेकिन ज्यादातर लेख में इस पर बल नहीं दिया जाता है। दूसरी बात, जो लोग बाद में सर्जरी कराने का विकल्प चुनते हैं उन्हें तब भी उसकी जरूरत नहीं होती क्योंकि व्यक्तिगत प्रेरणा कभी नहीं दी जाती। और तीसरी बात, इन अध्ययनों में कूल्हे के भाग के प्रशिक्षण या हर्निया बेल्ट पहनने जैसे उपायों को कभी शामिल नहीं किया जाता, बल्कि इन लोगों की स्थिति को और बिगड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा हर्निया बेल्ट के बारे में अध्ययन न के बराबर है। इस क्षेत्र में हमें और अधिक शोध की जरूरत है। सर्जरी के बाद की देखभाल की बढ़ती हुई आवश्यकता को देखते हुए ऐसा काफी कुछ है जो यह संकेत देता है कि धन की बचत की जा सकती है। आखिरकार हर्निया बेल्ट एक बाहरी मैश के सिवा और क्या है? यह प्रभावी हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन खुजली होने पर आप उसे उतार सकते हैं। यदि हर्निया सर्जरी व्यापक रूप से सफल होती तो इन मामलों पर चर्चा करने से कोई फायदा नहीं। बहरहाल इसके ऐसे जोखिमों को तेजी से पहचाना जा रहा है जो वास्तविक हैं और जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। फिर भी क्या समस्त चिकित्सा समुदाय आत्मचिंतन के लिए तैयार है? उदाहरण के लिए इस लेख पर विचार करें। इन्हें दुष्प्रचार खबरें कहा जाता है और पाठ में आगे कहा गया है, मैश और हर्निया सर्जरी के उपयोग से हालांकि रोगी को जोखिम होता है, जैसे कि मीडिया में काफी चर्चा है। अगर ये सब सही है तो रिपोर्टों में गलतियां हैं, और अगर सब सही नहीं है तो इनमें जानबूझकर सनसनीखेज और भ्रामक जानकारी डाली गई है। यह निर्विवाद रूप से मान लिया गया है कि प्रत्यारोपित मैश के कारण कथित रूप से थकान, सुस्ती, संधि रोग, ऑर्थोपैथी और चकते होने जैसे लक्षणों के साथ मैश सिंड्रोम हो सकता है, लेकिन सामान्य आबादी में ये कुछ आम लक्षण हैं और ऐसे दावों की पुष्टि करने का कोई प्रमाण नहीं है। हर्निया सर्जरी में मैश के उपयोग के मीडिया कवरेज में असाध्य दर्द चर्चा का सामान्य क्षेत्र रहा है। जनसांख्यिकीय अध्ययनों से पता चलता है कि असाध्य दर्द 1/3 से लेकर आधी सामान्य जनसंख्या के बीच का मामला है, जिसका स्वास्थ्य के अन्य पहलुओं से कोई संबंध नहीं है। सर्जिकल प्रक्रियाओं से असाध्य दर्द के मामलों के अध्ययनों ने यह दर्शाया है कि सर्जरी के बाद के असाध्य दर्द के बारे में सर्जरी के पहले के असाध्य दर्द और साथ ही मरीज की मनोवैज्ञानिक संरचना के आधार पर पूर्वानुमान लगाया जा सकता है।
इस वैश्विक दृष्टिकोण में मरीजों को अतिचिंतित रोगभ्रमी हाइपोकॉन्ड्रियक्स के रूप में देखा जाता है, जिनकी भावनाओं का प्रबंधन करना जरूरी है। मैश के बारे में प्रश्नों को दुष्प्रचार या अफवाह के रूप में खारिज कर दिया जाता है और प्रगति की सच्ची कुंजी इस उपक्रम के साथ मिलकर काम करने में निहित रहेगी। नव प्रवर्तन और सुरक्षित कार्यप्रणाली को प्रेरित करने के लिए हर्निया समुदाय में उद्योग या उपक्रम ही प्रमुख सहभागी है। सर्वोत्तम परिणामों को हासिल करने के लिए हमें उपक्रम के साथ मिलकर काम करना होगा। क्या कोई चिकित्सा पत्रिका इस तरह के आलेख को कभी प्रकाशित करेगी? वस्तुतः ये उद्धरण 2019 के एक लेख से है, जिसे रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स के एक प्रतिष्ठित बुलेटिन में प्रकाशित किया गया था, जो कि सर्जिकल समुदाय का एक प्रकाशन है। लिंक नीचे के विवरण में दिया गया है। हमेशा की तरह यदि आप समस्या की तलाश नहीं करेंगे तो शायद वो कभी नहीं दिखेगी। जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के 2021 के एक पॉडकास्ट में 2 श्वेत डॉक्टर इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि डॉक्टरों के बीच नस्लवाद मौजूद नहीं है, क्योंकि उन्होंने इसे कभी देखा ही नहीं था। और उपर्युक्त लेख में हमारे पास 3 ऐसे सर्जन हैं जो लिख रहे हैं कि मैश सर्जरी सुरक्षित है, क्योंकि अगर यह सुरक्षित नहीं होती तो उन्हें निश्चित रूप से इसका पता होता। अंत में उस लेख में कहा गया है, ऐसे मरीजों के साथ जुड़े रहना जिनमें हर्निया की सर्जरी के बाद अच्छे परिणाम हासिल नहीं हुए हैं, चाहे वो संभावित रूप से मैश से संबंधित हो या नहीं, हर्निया सर्जरी समुदाय के आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। जिसका यह मतलब है कि सर्जन समुदाय की खातिर दर्द का अनुभव कर रहे मरीजों के साथ सक्रियता रखनी ही होगी। यहाँ एक समस्या है और इसका निराकरण किसी ज्ञापन से नहीं हो सकता। कृपया आप स्वयं अपना शोध रिसर्च करें और वह निर्णय लें जो आप अपने संदर्भ में उपयुक्त समझते हैं। बहरहाल इस सिलसिले में मैं अपने 3 विचार प्रस्तुत करूंगा। सर्वप्रथम, यदि आपात स्थिति न होने पर भी आप अपने शरीर के भीतर चाकू प्रवेश कराना चाहेंगे तो अपने इस फैसले के बारे में सावधानी पूर्वक सोच लें। दूसरी बात, यह ध्यान में रखें कि ऐसे शल्य चिकित्सक सर्जन जो किसी खास किस्म के ऑपरेशन कम करते हैं, वे सांख्यिकीय रूप से विशेषज्ञों की तुलना में बदतर परिणाम देते हैं। उदाहरण के लिए 2012-2013 में यूनाइटेड किंगडम के 158 राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा स्थानों लोकेशन से प्राप्त डेटा ने यह दर्शाया कि उस वर्ष इंग्विनल वंक्षण हर्निया की सर्जरी करने वाले 2000 से भी अधिक डॉक्टरों में से 18% ऐसे थे जिन्होंने यह ऑपरेशन एक ही बार किया था। और आखिरी बात, यदि आपको मैश लगाया जाएगा तो आप अपने आप को यह आश्वस्त करें कि आपके शरीर में आज जो सामग्री प्रत्यारोपित की गई है वो आने वाले दशकों में आपको कोई असुविधा नहीं देगी। अगर आपको साक्ष्य मिले तो कृपया साथ में भेजें। आपका निर्णय चाहे जो भी हो, मैं आपकी प्रसन्नता और खुशकिस्मती की कामना करता हूँ।